सभी को मेरा जय जय सीताराम। मैं आप सभी का शुभचिंतक श्री श्री पुरुषोत्तम दास निर्मानी यानी अखाड़े से मेरा आश्रम गौसेवा शक्तिधाम नहरपुल पटीगरा आज सभी से मुखातिब हो रहा हूं। एक विचार को लेकर के, एक आध्यात्मिक चिंतन को लेकर के, और आज के बाद मेरा जो चिंतन चलाएगा वो मेरा प्रयास होगा कि मैं लगातार आपसे मुखातिब हूं और विषय होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कलिकाल में, वर्तमान समय में कथाओं का तेजी के साथ दौर चल रहा है। हर जगह, शहर से लेकर के गांव तक, बैंक्वेट हॉल से लेकर के मैरिज होम से लेकर के खेतों तक, हर जगह कथाओं का दौर चला है। कथा में चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो देवी पुराण हो, राम कथा हो, इन सारी कथाओं में आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो चलन है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। मेरा प्रयास है, मैं अपना नैतिक फर्ज समझता हूं, मैं अपना एक नैतिक दायित्व समझता हूं। घर का कोई ऐसे मुखिया होता है और घर का कोई बालक, घर का कोई व्यक्ति जब गलत मार्ग पे जा रहा हो, भले ही उसकी कोई मान्य करे या न करे, लेकिन उसका नैतिक दायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे रोके, वो उसे टोके, वो उसके गुण और अवगुण के बारे में अवगत कराए। शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, विद्यालय में बच्चा अगर कमजोर है, विद्यालय में अनुपस्थित रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, उम्मीदों पे जो विद्यालय की जो भावना है उस पर खरा नहीं उतर रहा है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसके माता पिता तक वो उसका सही संदेश पहुंचाए। उसी तरह से वर्तमान के समय में, वर्तमान परिस्थितियों में जो कथाओं का रूप में देख रहा हूं, उससे मुझे बड़ी वेदना है, मुझे बड़ा दुख है। मुझे पता है मेरी बात को पहले तो लोग सुनेंगे नहीं, और कुछ सुनेंगे तो मेरी तर्कों के आधार पर, मेरी बातों के आधार पर हो सकता है कुछ लोग स्वीकार करें, लेकिन यह बात जरूर है उसका पालन कोई नहीं करेगा। हो सकता है कि नहीं कह तो ठीक रहे हैं, ठीक कहा है, बात तो यही है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं करेगा, यह मैं अच्छी तरह। लेकिन जो एक दोष लगने वाला है, जो एक आरोप लगने वाला है, जब हम इस दुनिया को, इस भौतिक शरीर को छोड़ करके जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा, या मेरी आत्मा जब मुझसे पूछेगी कि आपने इसकी जिम्मेदारी क्या निभाई, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका क्या योगदान था, तो मेरी आत्मा, मैं खुद अपनी आत्मा से ये कहूंगा कि मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लोग नहीं समझे वो उनकी बात है, लेकिन मैंने अपना दायित्व निभाने का प्रयास किया, मैंने अपना फर्ज निभाने का प्रयास किया। तो इसी नैतिक दायित्व के परिप्रेक्ष्य में, इसी जिम्मेदारी के रूप में मैं आज से, मेरा प्रयास होगा कि श्रीमद् भागवत के संदर्भ में आपसे लगातार चर्चा करता रहूं। मैं बात करूंगा कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या। श्रीमद् भागवत हमारे वेद व्यास जी के द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक पुराण है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी जब इसकी रचना की, तो सुखदेव जी जब पैदा हुए थे तो पैदा होते ही वो जंगल की तरफ चल दिए थे। तो वेद व्यास जी अपने पुत्र मोह में अपने बेटे के पीछे भागे, लेकिन वो रुके नहीं और जंगल में चले गए। तो अपने आचार्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक दे करके
और उन्होंने उसका वहां पाठ कराया। और उनसे प्रभावित होकर के सुखदेव महाराज जी उनके पीछे पीछे चले आए और वेद व्यास जी के पास आए। और उसके बाद ये श्रीमद् भागवत महापुराण उनको समर्पित कर दिया वेद व्यास जी ने, पूज्य हमारे सुखदेव जी महाराज जी को। ऐसी मान्यता है, ऐसा कथन है, ऐसा विश्वास है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह कथा सर्वप्रथम मानव जगत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मैं कोई कथाकार नहीं हूं, मैं कोई आचार्य नहीं हूं, मैं कोई शास्त्री नहीं हूं। ये बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो बड़ी विनम्रता के साथ मैं क्षमा चाहता हूं। जो पढ़ पाता हूं, जो समझ पाता हूं और उसका मैं अपने में मंथन करने के बाद वही मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं। तो राजा परीक्षित को यह कथा सुखदेव महाराज जी ने सुनाई। राजा परीक्षित द्वापर समय के आखिरी शासक थे और कलकाल का आगमन होने वाला था, कलयुग का आगमन होने वाला था। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे। राजा परीक्षित जब तक ये धर्मी पृथ्वी पर रहेंगे वो न्यायकारी, धर्मात्मा, तो कलयुग होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में, और एक जीवन है तो मृत्यु है, उनका जाना निश्चित था। तो राजा परीक्षित को यह ज्ञान तो हो गया, राजा परीक्षित का यह निश्चित हो गया कि इनकी मौत अब करीब है, ये अब जाने वाले हैं। लेकिन राजा को इस प्रजा से, अपनी कर्तव्य परायणता से इतना मोह हो गया था कि जनता को छोड़ने में, प्रजा को छोड़ने में, राजपाट को छोड़ने में उनको बड़ी तकलीफ होने लगी। उन्हें इससे तृष्णा हो गई, उन्हें इससे लगन हो गई, मोह में फंस गए, जंजाल में फंस गए। ये भूल गए कि हमसे भी पहले लोग आए थे, वो चले गए, और हमके बाद भी आएंगे, वो भी लोग जाएंगे। कहते नहीं मृग तृष्णा। साधुओं को बड़ी चिंता हुई, आचार्यों को बड़ी चिंता हुई। धर्माचार्यों का एक सम्मेलन हुआ। धर्माचार्यों ने जो चिंतन किया, वो ये चिंतन किया कि राजा परीक्षित को एक ज्ञान कराया जाए, राजा परीक्षित को सच्चाई से अवगत किया जाए कि राजा जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यह श्रीमद् भागवत वही मोक्ष का एक माध्यम है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, ऐसी मेरी धारणा है। आपकी धारणा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी धारणा है कि मोक्ष कभी मरने के बाद प्राप्त नहीं होता। मोक्ष का मतलब है यहां से हमारा मोह जो है वो समाप्त हो जाए, वही मोक्ष की प्राप्ति है। तो राजा परीक्षित को जो मोह अपनी जनता से, अपनी प्रजा से, अपने राजपाट से, अपने वैभव से जो मोह हो गया था, उसको छुटाने के लिए, जबकि विद्वानों को पता लग गया कि राजा की मृत्यु करीब है, बहाना जो भी रहा हो वो अलग बात है, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, कथा पे नहीं जाना चाहता, मैं विश्लेषण अपनी तरीके से करना चाहता हूं। तो यह कथा का पाठ कराया जाए। वो क्यों? कि साधु हमेशा मार्गदर्शक होता है धर्म का, राजा का शुभचिंतक होता है, प्रजा को संदेश देने का काम करता है। तो धर्माचार्यों ने चिंता की कि भाई इतना बड़ा धर्मात्मा, इसकी आत्मा भटकेगी, तो इसको ज्ञान कराया जाए। तो उन्होंने कहा कैसे, किस शास्त्र के माध्यम से? तो श्रीमद् भागवत में उनके यदुवंश के वर्णन किया गया है, यदुवंश का पूरा बखान किया गया है, उनके कुल की कथा इसमें है श्रीमद् भागवत महापुराण में। वो कथा इनको सुनाई जाए और बताया जाए राजा परीक्षित को कि राजा परीक्षित, तुम्हारे कुल का इसमें ऐसे ऐसे करके ये उनकी ख्याति थी, ये उनकी प्रसिद्धि थी, और उनकी इस तरह से सारे लोग मर गए। कौन कौन मरे? जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, भीष्म को, वो भी चले गए। जिनकी गांडीव की टंकार से गर्भ गिर जाते थे, उनके हाथों से भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, और वो भी इस दुनिया से जाना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, उनको भी देह त्यागनी पड़ी।
कर्ण जैसा वीर और 16 वर्षीय अभिमन्यु भी इस संसार से उसको विदा लेनी पड़ी। ये इस पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तक में लिखा है जो 3 लोक के नाथ, जो स्वयं ब्रह्म हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो खुद करता है, उनको भी बहाना कुछ भी होकर बहेलिया ने तीर मारा, उनको भी यह देह त्याग करके जाना पड़ा। तो हे राजा परीक्षित, ये एक सरासर सत्य है, इसलिए मोह त्यागो और मोह त्याग करके उस परमात्मा का ध्यान करो, उस ब्रह्म का ध्यान करो। ये भाव लेकर के ये कथा सुनाने का काम उन्होंने किया, ऐसा मेरा मानना है। आज इसी श्रीमद् भागवत कथा को धर्म के प्रचार के लिए पहनना चाहिए था, समाज के कल्याण के लिए कहना चाहिए था। आज बड़ी वेदना होती है, आज बड़ा दुख होता है। आज धर्म व्यापार बन गया है, धन कमाने का माध्यम बन गया है। लेकिन अच्छा तब होता जब धन कमाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता, उसमें धर्म होता, उसमें नैतिकता होती, उसमें ईमानदारी होती। आज धर्म में व्यापार हो गया, यह चिंता का विषय है। लोगों ने इसे रोजगार का माध्यम बना लिया, यह चिंता का विषय है। जब जब धर्म को रोजगार के रूप में देख लिया जाएगा, वो धर्म कभी भी बहुत समय तक, लंबे समय तक अपने अस्तित्व में नहीं रह सकता। यही कारण है आज भागवत महापुराण का कोई जो फल मिलता है वो हमको फल नहीं मिल पा रहा। जो उसके उद्देश्य है, उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। जो इसका मूल है, वो मूल का कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं हो पा रहा। कई कई कथाकार तो ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, एक एक कथा का 50-50 लाख रुपया लेते हैं और लगभग इतना ही उनके 7 दिन के कार्यक्रम के आयोजन के लिए उनका जो पूरा पंडाल, उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए लग जाता है। 1-1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है केवल 7 दिन की कथा के लिए। मैं वृंदावन में एक कथाकार, बड़े प्रसिद्ध कथाकार के साथ बैठा हुआ था। बड़े धर्म के ठेकेदार थे, बड़े राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मान्यता है, बड़े बड़े राजनेता उनके सामने नतमस्तक होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने लंबे हो जाते हैं। तो मेरी उनसे आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। बहुत अच्छे कथाकार हैं, कथा जब कहते हैं तो मन मोह लेते हैं, बड़ी सरल शैली में कहते हैं। लेकिन मुझे बड़ी वेदना हुई। मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं, लेकिन वेदना मुझे तब हुई जब उन्होंने कहा कि भैया हम तो हाथी हैं, हम तो हाथी हैं, हमारी कथाएं कराने का मतलब है हाथी को पालना। मतलब कथा ऐसी हो जाएगी जो आम व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगी। इतना क्या यह संभव हो जाएगा? जबकि उसका उद्देश्य सही मायने में तब पूरा होता कि निचले तगवे के आखिरी व्यक्ति तक, बड़े से लेकर के जो सबसे छोटे पायदान का व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक इसका मूल पहुंचता, इसका सच्ची सी उपयोगिता तब होती। लेकिन आज बड़ा फैशन बन गया है। आज बड़े बड़े पंडाल, और अब तो बहुत हाई प्रोफाइल पंडाल बनने लगे हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, और यह कहने के लिए कि श्रीमद् भागवत कथा के हिसाब से इससे मोह माया से छूट जाती है, त्याग हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है व्यक्ति। और यह बात कब कही जा रही है? जब लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है और एसी लगाया जा रहा है पीछे, एसी में बैठ करके कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो खुद मोक्ष की स्थिति में नहीं है, जो खुद उसका पालन नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में कैसा यह संभव है? कैसे इसके उद्देश्य की पूर्ति होगी? तो
आज का विषय मेरा श्रीमद् भागवत के संदर्भ में इतना ही था। अगला एपिसोड मेरा प्रयास होगा कि मैं कल करूं, यही समय होगा मेरा लगभग। अब कल के समय में मैं ये बताना चाहूंगा, मैं प्रथम प्रश्न से मैं इसमें चलूंगा, इसमें कुछ भी बाहर से नहीं बोलूंगा मैं। आज तो मैंने एक भूमिका जैसी बनाई है, इसमें ये कहूंगा, इसमें जैसे शुरुआत है प्रार्थना, भूमिका, ये सब मैं ये कहूंगा श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि। मैं विधि से शुरुआत करूंगा कल से, और मैंने देखा होंगे, आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है। कथा कब करा लेनी चाहिए, मुहूर्त क्या होना चाहिए, कौन सा महीना होना चाहिए, कथा प्रारंभ करने के लिए कौन सा दिन होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं अब नित्य मैं आपसे मुखातिब होता रहूंगा और ये बताता रहूंगा। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। हाँ, ये मेरा सीताराम प्रवीण सेवा ट्रस्ट का जो मेरा एक लाइव चलता है हर सोमवार को, वो चलता ही है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मेरा पेज है श्री श्री पुरुषोत्तम दास। अगर आप सुनना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसको लाइक कर लीजिएगा, जिससे आपको इससे मिल सके। वैसे मैं शेयर करता हूं, मैं मूल आईडी पे इसको शेयर भी करता हूं, क्योंकि मैं प्रिंसिपल भी हूं। मेरा मूल नाम जो मेरा है, जो मेरे पिता का नाम दिया हुआ है, मेरे परिवार का दिया हुआ नाम है, वो मेरा प्रवीण कुमार है। क्योंकि मैं इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूं, तो वो मेरी आईडी जो है प्रवीण कुमार प्रधानाचार्य के नाम से है। उस पर भी आपको ये सुनने को मिलेगा, उस पर शेयर हो जाएगा। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, आप यथार्थ जानना चाहते हैं, तो आप निश्चित जुड़िए, मेरे पेज को लाइक करिए, अगले एपिसोड का इंतजार करिए, अगले दिन का इंतजार करिए। मैं आपसे मुखातिब होऊंगा और मैं आज के कथाकारों की और तो और मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है, न श्रोता गरिमा को कर रहा है, न वक्ता गरिमा में आ रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, वो ताव बन जाता है बोलने का, लेकिन नहीं, अगले एपिसोड में बात करेंगे हम। आज के लिए मेरा इतना ही था, भूमिका के लिए था। कल फिर मिलते हैं इसी समय पे, इसी श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के। तो अगले विषय पर, उसकी विधि क्या है, कहाँ कथा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस दिन शुभारंभ कर सकते हैं, कौन सी तिथि का शुभारंभ होना चाहिए, ये सारी चीजें, और कितने देर कथा होनी चाहिए, ये सारी चीजें इस पुस्तक में लिखी हैं। और इसी पुस्तक के माध्यम से एक एक लाइन पढ़ करके मैं आपसे मुखातिब होता रहूंगा। इसी शब्दों के साथ मेरा जय जय सीताराम। हाँ, मेरी किसी व्यक्तिगत बात से मेरे कोई ऐसे मेरा प्रयास है कि मैं ऐसी कोई बात ना कहूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को वेदना पहुंचती है, किसी को पीड़ा पहुंचती है, उसके लिए मैं सादर मैं हाथ जोड़ करके उसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जब गलत हो रहा होता है तो मेरा नैतिक फर्ज कहता है कि मैं उसे कहूं। आज पाखंड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ढोंग बढ़ता जा रहा है, धर्म के माध्यम से लोग बेवकूफ बना करके सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य केवल धन अर्जित करना रह गया है। ऐसे साधु होना बहुत मुश्किल हो गया है। लालची साधु जितना लालची हो गया, मेरी समझ में नहीं आता कि साधु भी इतना लालची हो जाएगा। साधु काम जो करता है वो जन कल्याण के लिए करता है, लेकिन जन कल्याण नहीं, अब एक साधुओं में बड़ा कंपटीशन हो गया है। कौन कितने अच्छे नेताओं से संबंध बना पाता है, कौन अपने आश्रम में मंत्रियों को बुला पाता है, कौन उनके दरबार में जाके हाजिरी लगाता है। हमारी सनातन परंपरा रही है कि राजा हमेशा साधुओं के आश्रम में आते रहे हैं, उनकी कुटिया पे आने का सिलसिला रहा है। जब साधु का कोई चिंतन होता है तब राज दरबार में बताने जाता है, राजा को अवगत करने जाता है राजा को। लेकिन इसके लिए नहीं जाता कि साधु जाएं और मां गिड़गिड़ाएं और सम्मेलन मंत्रियों से। एक गलत चलन चल गया है अपने को समाज में स्थापित करने का। वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लूटने मात्र का उद्देश्य है, पब्लिक को ठगने का एक माध्यम है। और वो बड़ा तंगड़ा साधु है, बड़ा तंगड़ा साधु है। उनकी साहब इतने मंत्री आते हैं, उनके फला अधिकारी आते हैं, उतने अधिकारी उतने फला मंत्री आने से साधु की शिक्षा थोड़ी हो जाएगी। साधु के लिए प्रथम उसका चरित्र होता है,
साधु के लिए सबसे पहले उसकी त्याग होता है। दुनिया में त्याग की पूजा हुई है, त्याग पूजा जाता है। खैर, बहुत सारे विषय हैं, इन विषयों पे कल से अब आध्यात्मिक चर्चा लगातार होती रहेगी। मेरा पेज श्री श्री पुरुषोत्तम दास, इसका शेयर भी मिलते रहेंगे, आपको लिंक मिलते रहेंगे, अन्य आईडी पे मिलते रहेंगे। आप सुनना चाहते हैं, मेरी बातों पे गौर करना चाहते हैं, अवश्य सुनिएगा। नमस्कार, जय जय सीताराम।